वर्ष 11 रुद्रों का अवतार हो चुका, 10 रुद्रों का अवतार हो चुका था। 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी आए, तो कहाँ संकल्प किया शंकर भगवान ने, कैसे आए, इसके लिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए हिमालय में ले चल। एक संत ने तपस्या की, महात्मा जी ने, महात्मा जी का नाम है नारद जी, और नारद जी ने ऐसी तपस्या की, घोर तपस्या की। जब घोर तपस्या कर रहे थे तो उसी समय कामदेव आ गया, वसंत ऋतु का निर्माण किया, सुंदर सुंदर फल पक्षी बोलने लगे, त्रिविध सुगंध वसंत ऋतु का निर्माण हो गया, शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। देव ने सारी कला अपनी लगा ली, लेकिन नारद की तर्क से मत न हुए। फिर के नारद कामदेव ने कहा कि महाराज, बोले क्या, कि दुनिया के इतिहास में बड़े बड़े महात्मा हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, बड़े बड़े संत हुए, लेकिन आप जैसा तप करने वाला साधु संत मैंने नहीं देखा, आपकी जय। तो नारद जी ने जब सुना कि मैंने कामदेव को जीत लिया, तो नारद जी ने कामदेव को तो जीत लिया, लेकिन कानदेव के सामने हार गए। ये कानदेव है ना, ये कोई आपसे कह दे ओहो आप तो सेठ जी का कोई पता नहीं। एक आदमी इसी फील्ड में ये, तो आदमी को थोड़ा सा कुछ कह दो तो आदमी जो है अकड़ में आ जाता। नारद जी ने कामदेव को जीता, लेकिन कानदेव के सामने हार गए, और हार ऐसे गए कि पहले तो वहां से उठे और उठ करके लिस्ट देखी कामदेव को जीतने वालों की, तो कामदेव के जीतने वालों में भोलेनाथ का भी नाम है, शंकर भगवान का। कथा शुरू करो, वह कथा तो पुरानी हो गई, वो नई कथा लेकर के आया हूँ, बोले नई कथा सुनाओ कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। मार चरित शंकर सुनाए, शंकर जी को विस्तार से अपने कामदेव जीतने की कथा सुना दी। शंकर भगवान ने कहा कि कथा भी अच्छी है, कथा वाचक भी अच्छा है, मैंने जीता। क्यों साहब? 30 किलो का व्यक्ति, कितने किलो का? 30 किलो का आदमी सुबह उठ करके ये कहे कि रात को 4 डाकू आए थे और उन्होंने 4 डाकुओं को मैंने पीट करके नगर के बाहर भेज दिया, तो कोई मानेगा? तो कोई मानेगा क्या? अरे नारद जी की रक्षा करने वाले कौन हैं? भगवान। बड़ा रखवार रमापति जासु, सीन की चाप सके कोई तासु। भगवान हनुमान जी यानी कि राम, नारद जी के रखवाले तो कौन है? राम जी हैं, भगवान विष्णु हैं, लेकिन नारद जी ने अभिमान अपना कर लिया। तो भगवान शंकर ने कहा देखो नारद जी, काम तो बहुत अच्छा करा, लेकिन मेरे पास में आओ थोड़े। तो कि जीविए है चरित सुनायहु मोई, जैसे आपने ये कथा मुझे सुनाई है ऐसे विष्णु भगवान को मत सुनाना। बोले क्यों? कि झंझट में फंस जाओगे, उनको सुनाओगे तो बेकार होना चाहती है, तो कह रहे चुप रहे, मेरी महिमा कम हो जाएगी, चुप रहे मेरी महिमा कम हो जाएगी। तो बड़े बड़े लोगों को भी ईर्ष्या हो जाती है, तो शंकर भगवान को वहीं छोड़ करके और नारद जी सीधे चले बैकुंठ विष्णु। शंभु दीन उपदेश हित और नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को अच्छा नहीं लगा, बहुत ज्ञान दिया नारद जी को, लेकिन अच्छा नहीं लगा, तो सीधे बैकुंठ पहुंच गए। भगवान विष्णु उठकर खड़े हुए, ओ नारद जी बहुत दिन में आए, आओ आओ आओ, विराज अपने पास बिठाया कि खबर नहीं देखी मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को। अरे आपका तो नाम लेने से ही कामदेव का नाश हो जाता है। तो नारद सहित कहेहु अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। छुपा गए, अहंकार तो था, लेकिन उनको ऊपर कहते वो सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा है, लेकिन अंतर करो।
तो नारद जी सीधे ही मृत्यु लोक में आ गए और मृत्यु लोक में आकर के देखते क्या है, एक माया की नगरी, माया का राजा, साक्षात लक्ष्मी जी कन्या के रूप में थी। तो सीधी लक्ष्मी कन्या के रूप में विश्व मोहिनी, नाम था विश्व मोहिनी, वो आ रही थी और नारद जी की जहां से दृष्टि विश्व मोहिनी पे पड़ी, दृष्टि पड़ी तो नारद जी तो व्याकुल हो गए। 50% तो नारद जी वहीं घायल हो गए देखते। ओ इतनी सुंदर कन्या, आज तक मैंने जीवन में ऐसी कन्या देखी नहीं। चौपाई की ज्यादा अर्थ नहीं कर रहा हूं, ज्यादा बार लग रहे निहारी, बहुत देर तक उसको देखते ही रहे नारद जी, निहारते रहे। आए, अब देखा तो हाथ देखा नारद जी ने, तो हाथ में क्या लिखा था, कोई रेखा होगी हाथ में, कि जो यह बरे अमर सो होई और समर भूमि ते जीत न कोई, जो इसके साथ विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा और पूरे भूमंडल का राजा बन जाएगा, उसका संसार में कोई शत्रु नहीं होगा। इससे बढ़िया मौका और कोई हो नहीं सकता। अगर इससे अपना ब्याह हो जाए तो अपन अजर अमर हो जाएंगे और पूरी पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये कौन है? कामदेव जीतने वाले। अभी कामदेव को जीत के आए थे, अभी तो जीता, और अभी क्या कर रहे हैं कि विवाह करना, और वो भी किसके भाग्य से? लड़की कन्या के भाग्य से भाग्य देखूं, विवाह करूं कि जो ये बड़े अमर हो जाऊंगा। और संत कभी मरने से डरते? संत तो कभी मरने से डरते नहीं है। संत की परिभाषा बताऊं आपको, सुनो।